where Jesus pushed inhibitions when he met the Samaritan woman. और देखिए हम उस बिंदु पर थे जहां यीशु मसीह ने जब वो सामरी स्त्री से मिला तो अपने आप को उसने आगे धकेला। Jesus was tired. He was tired, physically tired. यीशु मसीह शारीरिक रीति से बहुत थके हुए थे। So sometimes you want silence. और कई बार आपको शांति चाहिए होती, चुपचाप चाहिए होता। Sometimes I work for 14-15 hours. I go home. और कई बार मैं 14-15 घंटे काम करता हूँ और घर जाता हूँ Tired. और थका हुआ। I want silence. और मुझे जो है वो शांति चाहिए होती है। But what I get? मुझे क्या मिलता है? 2 boys coming and saying, play football, play cricket. और 2 लड़के आते कहते मेरे साथ फुटबॉल खेलो या क्रिकेट खेलो। My children don't care whether I'm tired or not tired. और मेरे बच्चों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं थका हूँ या नहीं थका हूँ। Jesus could have said, I'm too tired. I want to be alone. और यीशु ऐसे कह सकते थे कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, कुछ एकांत में समय बिताना चाहता हूँ। But he pushed past that. लेकिन उसने अपने आप को और आगे धकेला। So secondly, he was a Jew and she was a Samaritan. और देखिए दूसरी बात कि वो यहूदी है और वो सामरी स्त्री है। I am better than you. मैं आपसे बेहतर हूँ। I am a Jew. मैं यहूदी हूँ। I am here. मैं ऊपर हूँ। And you are here. और आप नीचे हो। Right? And sometimes we may feel that way. I am from the city, you are from the village. और कई बार हम ऐसा महसूस भी करते हैं, मैं तो शहर से आता हूँ, तुम तो गांव वाले हो। And we don't want to talk to people. और हम लोगों से बात करना नहीं चाहते। But Jesus pushed past that also. लेकिन यीशु मसीह ने उस बाधा को भी दूर करके आगे बढ़ा। Thirdly, he was a man and that was a woman. और तीसरी बात के वो तो एक पुरुष है और जिससे बात कर रहा वो स्त्री है। And a Jew speaking to a Samaritan, and that to a Samaritan woman. और देखिए एक यहूदी सामरी से बात कर रहा है और वो भी एक महिला सामरी से बात कर रहा है। That is too much. बहुत ज्यादा हो गया। But he pushed past all of that. लेकिन उसने उन सारी बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ा है। So Jesus explains what motivated him to speak to the Samaritan woman. और यीशु मसीह यहाँ इस बात को समझाते हैं कि वो कौन सी बात थी जिससे वो प्रेरित होकर उस सामरी स्त्री से बात करने लगे। He explains to the disciples, he says, I have come to do my Father's will. और वो अपने चेलों को सिखाते हैं कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ। Hold on. I have come to do my Father's will. और मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ। Not to do somebody else's will. और किसी और की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया हूँ। Not to listen to the Pharisees and the rulers of the law. और जो व्यवस्था के अनुयायी हैं या फरीसी हैं उनकी सुनने के लिए नहीं आया हूँ। I've come to do what my Father tells me to do. और मैं उस काम को करने के लिए आया हूँ जिस काम को करने मेरे पिता ने मुझे भेजा है। Secondly, every person is harvestable. That means every person can bear fruit in their life. और इसका मतलब दूसरी बात है कि हर एक जन जो है अपने जीवन के अंदर में फल उत्पन्न कर सकता है। We all have a past. और हम सब का एक भूत है। And that past of sin can always prick our hearts and our minds. और जो हमारा बीता कल है, जो पाप का बीता कल है, वो हमेशा हमारे मन को अपने चुभोता रहता है। For this woman, it was have 5 husbands. और देखिए इस स्त्री के लिए वो पहले 5 पति कर चुकी है। I did not feel any love from any of them. और मैंने किसी से भी कोई प्रेम नहीं पाया। I feel empty in my life. और मैं अपने जीवन के अंदर में खालीपन महसूस करती हूँ। Maybe she's feeling that way. और हो सकता है कि वो वैसा महसूस कर रही हो। She's searching for some kind of fulfillment in life. और वो अपने जीवन में कुछ पूर्ति या कुछ जो अभी तक पूरा नहीं हुआ उसकी पूर्ति करने के लिए खोज रही हो। Maybe she feels she's useless. और हो सकता है कि उसने ऐसा महसूस कर लिया हो कि वो तो बेकार है। That's why she asked Jesus, you being a Jew, how is it that you come and speak to me? और यही बात उसने एक यीशु मसीह से कहती है, तू यहूदी होकर मुझसे जो सामरी है कैसे बात कर सकता है? But Jesus pushed past that, all her failures, all her sin, and looked at what she can be. और देखिए यीशु मसीह ने उसकी सारी असफलताएं, उसके सारे पाप की जो बाधाएं हैं उसे दूर कर कर
उसके पास वो आकर बात करते हैं। Sometimes we are sowing and others will reap. और कई बार हम बोते हैं लेकिन दूसरे उसकी कटनी को काट देते हैं। See, now how did she know that the Messiah is coming? और उसको कैसे पता चला कि मसीहा आने वाला है? Somebody would have told her. और किसी ने तो उसे बताया होगा, Yes or no? हाँ या ना? Right? She's there. She says, Jesus, I know when the Messiah comes, he will explain to us. और देखिए वो कहती है यीशु मसीह से को मुझे पता है कि जब मसीहा आएगा वो सारी बातें हमें बताएगा। That means somebody has told her that there is a Messiah who's going to come. और इसका मतलब है कि किसी न किसी ने तो उसको बताया है कि एक मसीहा जो आने वाला है। Somebody has sown the seed. और किसी ने तो बीज को बोया उसके जीवन में। Jesus is saying, I am he. और यीशु मसीह कहता है कि मैं वही हूँ। And we see the fruit in her life. और उसके जीवन के अंदर में फल को देखते हैं। So in our life as well, we have to push past inhibitions, things that stop us. और हमें भी अपने जीवन के अंदर में उन सारी बाधाओं को दूर कर अपने आप को हमें आगे धकेलने की आवश्यकता है। So sometimes God will use somebody else. और कई बार परमेश्वर किसी और का उपयोग करेगा if we are not ready, यदि हम तैयार नहीं होते हैं। or God will make us do it. और या तो फिर हमें परमेश्वर बना देगा कि वो इस्तेमाल करे। Remember Jonah? और याद है योना? Go to Nineveh, परमेश्वर ने कहा कि निनवे चले जाओ, which is east. और जो कि पूर्व में है। He went west. और वो पश्चिम में गया। Then we know the story. God sends a fish. He is swallowed by the fish and brought back to Nineveh. और हम सब कहानी को जानते हैं। परमेश्वर ने मछली को भेजा, मछली के पेट में गया, फिर वापस नीनवे गया वहां से। After that, Jonah is angry with God. और उसके बाद में योना परमेश्वर से गुस्सा हो जाता है। I knew you will save these people. और मुझे पता था तू इन्हें माफ कर देगा। I know you're a compassionate, merciful God. I know it. That's why I didn't come. और वो कहता है मुझे मालूम था तू तरस से भरा हुआ दयालु परमेश्वर है, यही कारण है कि मैं आना नहीं चाहता था। End of the story, God says, first you do what I tell you to do. और देखिए कहानी का अंत ये है, परमेश्वर ने कहा पहले मैं जो कह रहा हूँ तू वो काम कर। I'll be compassionate to whoever I have to be compassionate. और मैं उसके प्रति चाह रखूंगा जिसके प्रति मैं रखना चाहता हूँ। You don't tell me what to do. और तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है। So sometimes if we are not available, God will get somebody else to do it. और देखिए कई बार जब हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने को तैयार नहीं होंगे, परमेश्वर किसी और का इस्तेमाल कर लेगा। So how did Jesus engage with this woman? और कैसे यीशु मसीह ने अपने आप को इसके साथ में जोड़ा? Let's go a little quickly here. और होके हम थोड़ा We all know the story, right? और हम सब कहानी को जानते हैं। Yes or no? हाँ या ना? Yeah. So Jesus stirred the conversation to water, और देखिए यीशु spiritual मसीह water. पानी के द्वारा, आत्मिक जल के द्वारा वार्तालाप शुरू करता है। Right? Now, while you're ministering to people, और आप क्यों लोगों के बीच में सेवकाई कर रहे हैं? while you're ministering, और जब आप करते हैं सेवकाई, be careful when you're ministering to the person of the opposite sex. और देखिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब आप एक अपने विपरीत लिंग के व्यक्ति से बात करते हैं, Don't cross your boundaries. अपनी सीमाओं को ना लांघें। As a pastor, as a leader, men will have to counsel women, women will have to counsel men, opportunities will come. और देखिए पासवान होने के नाते जो पुरुष है वो पुरुष को ही सलाह दे, स्त्रियां जो हैं स्त्रियों के साथ में सलाह तो कार्य को करें। But maintain boundaries. और आप अपनी सीमाओं को बना के रखें, अपनी हद बना के रखें। Be very careful. और सावधान रहें। 2, be careful not to interfere in personal life. See, for example, I'm counseling brother here. और देखिए दूसरा बिंदु है कि निजी जीवन के मामलों के बारे में सावधानी बरतें। उदाहरण के लिए ले लीजिए, अगर पासवान मुझसे कोई सलाह या मुझसे कुछ बात कर रहे हैं, He says, let me pray for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, And I'm praying. और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। After prayer, I'll say, God told me to tell you that you have to sell your house and give it to church. और प्रार्थना के बाद मैं कहता हूँ कि परमेश्वर मुझसे कह रहा है अपना घर बेचो और उसका पैसा कलीसिया में दे दो। What am I doing? मैं क्या कर रहा हूँ? I'm interfering in his personal matters. और मैं उसके व्यक्तिगत मामलों के अंदर में टांग अड़ा रहा हूँ। That is between, are you married?
Yes. Yeah, that is between his husband and between the husband and the wife. और ये पति पत्नी का मामला है I am just a pastor. और मैं तो केवल पासवान हूँ I can go to his house, pray for him. और मैं घर जाकर प्रार्थना कर सकता हूँ I can tell him, hey, come to church, you know, you do this, you do this. और मैं कह सकता हूँ आप चर्च में आइए, आप ये करिएगा, वो करिएगा, But I can't dictate to him which car to buy, which house to buy, what to sell, what not to sell. I'm nobody to do that. और लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आपको यही गाड़ी खरीदनी होगी, यही घर खरीदना होगा, ये बेचना होगा, वो बेचना होगा, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। Put your children in this school only. और अपने बच्चों को केवल इसी स्कूल में आपको पढ़ाना है। I'm nobody. He is the father of the child. Parents will look after. That's a personal choice. और देखिए मैं कोई नहीं हूँ, ये ही बाप है बच्चों का, वही देखभाल करेगा, वही निर्णय लेगा, मैं नहीं ले सकता। I'm counseling him, और मैं जरूर उन्हें सलाह दे सकता हूँ, right? Maybe from the word of God, और परमेश्वर के वचन से, but I'm not making personal choices for him. और लेकिन उनके लिए व्यक्तिगत चुनाव मैं नहीं करूंगा। Now, many pastors that I've spoken to, they've said, many brothers and sisters in Christ, believers, और देखिए बहुत सारे पासवान मसीह में, बहुत सारे भाई बहनों से जब मैंने बातें किया, and I've heard stories where they've said, Pastor told me to sell the house, I sold the house. Now my children are getting angry with me. और मैंने कहानियों को सुना है, वो कहते हैं कि मेरे पास्टर ने मुझसे कहा घर बेच दो, मैंने बेच दिया, अब मेरे बच्चे मुझसे गुस्सा हो रहे हैं। And they're coming to fight with the pastor. और अब वो पास्टर से झगड़ा करने के लिए आते हैं। And now I don't have a house. और अब मेरे पास घर भी नहीं बचा। And my children don't want me in the house. और वो मेरे बच्चे मुझे घर नहीं चाहते। So I said, who told you to sell the house? और मैंने कहा कि आपको किसने कहा कि घर बेच दो? Pastor said. और पास्टर ने कहा घर बेच दो। Who told the pastor? और पास्टर को किसने कहा तब? His mind. और उनके मन ने। He himself decided you should do it. और उन्होंने खुद निर्णय कर लिया था कि वो करना है। No, we must never interfere in personal life. और किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत निर्णयों के अंदर में हमें हस्तक्षेप नहीं करना है। Okay? ठीक है? Right? Do not be condemning or condescending, meaning don't feel I am the best, you are second best. और दोष ना लगाएं, तुच्छ ना समझे, किसी को ये ना महसूस कराएं कि आप बेहतर हैं, वो कुछ नहीं है। Right? Then how do I impact people's lives? और मैं कैसे लोगों के जीवन के ऊपर में प्रभाव ला सकता हूं? One thing that Jesus did that really touched her was the word of knowledge. और देखिए एक चीज जो यीशु मसीह ने करी वो था ज्ञान का वचन, जिसके द्वारा उसका जीवन छुआ गया। How do you know 5 husbands and the one I'm staying with is not my husband? और आपको कैसे पता चला कि मैं पांच पति कर चुकी हूँ और अभी जिसके साथ रहती हूँ वो भी मेरा पति नहीं है? That impacted her life. और उस घटना ने, उस बात ने उसके जीवन के ऊपर में प्रभाव डाला। Think of the great apostle Paul. और आप उस महान प्रेरित पौलुस के बारे में सोचें। Right? He planted more than 15 churches. और उसने 15 कलीसियाओं से ज्यादा कलीसियाओं को रोपण किया। 4 missionary journeys. और 4 मिशनरी यात्राओं को किया। Wrote so many letters to the church. और कलीसिया को बहुत सारे पत्र लिखे। He was able to impact his people, his generation, our generation, for the sake of the gospel. और देखिए सुसमाचार के लिए वो उसके लोगों के लिए, वो अपनी पीढ़ी के लोगों के लिए, हमारे लिए और हमारी पीढ़ी के लोगों पर प्रभाव डालने पाया। Take simple steps and ask God to release his supernatural power through you. और देखिए आप साधारण कदमों को उठाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अलौकिक रीति से काम करे लोगों के जीवन में प्रभाव डालने के लिए। Okay, I'll give you this example. और मैं आपको ये उदाहरण देता हूँ। This is when I just started. और ये तब का है जब मैंने केवल शुरुआत ही किया था। I was praying for one boy and a girl. और मैं एक लड़का लड़की के लिए प्रार्थना कर रहा था। While praying, I said, I finished praying. और मैंने प्रार्थना समाप्त की। In the prayer, I said, God, you take this person, his family, I know that you're taking them to another country. और मैं प्रार्थना में इस प्रकार से मैंने बोला, परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप इस व्यक्ति के परिवार को एक दूसरे देश में लेकर जा रहे हैं। And after the prayer,
I told him, I think God is going to take you, and as a family, you will go to a different country. और प्रार्थना के बाद में मैंने उनको बतलाया कि मैंने प्रार्थना के समय इस प्रकार से महसूस किया कि परमेश्वर परिवार के रूप में आपको दूसरे देश में ले जाना मांगता है। Now, they both were standing together. और वो दोनों एक साथ में खड़े थे। Then that person who I prayed for said, Pastor, thank you. I receive everything that you said. और जिस व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना किया उसने कहा, पास्टर आपका धन्यवाद, जो कुछ आपने कहा मैं उसे ग्रहण करता हूँ। But only thing is, this is not my wife, she is my sister. और केवल एक ही बात है, ये जो लड़की खड़ी है वो मेरी पत्नी नहीं, मेरी बहन है। I was so embarrassed. और मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। But I learned something that day. लेकिन उस दिन मैंने कुछ सीखा। Ask questions. और प्रश्न पूछना है। What's your name? आपका नाम क्या है? What is your name? आपका नाम क्या है? Are you husband and wife? पति पत्नी है? No, brother, sister. और नहीं भाई बहन है। How long will it take? और कितना समय लगेगा पूछने 30 seconds? और 30 सेकंड लगेंगे। Then I should have prayed. और उसके बाद मुझे प्रार्थना करना चाहिए था। So we learn from our mistakes. और हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। I made many mistakes. और मैंने बहुत गलतियां की हैं। You learn from that. You और- get better at what you do. और आप उनसे सीखें, आप बेहतर व्यक्ति बनते चले जाएंगे। And only then you can impact people's lives. और उसके बाद ही आप लोगों के जीवन के अंदर प्रभाव डाल पाएंगे। Then we see a ripple effect. और तब हम जो है पूर्ण प्रभाव को उनके ऊपर में देख सकते हैं। That Samaritan woman was touched. और वो सामरी स्त्री छुई गई। She goes to her home और वो अपने घर Hometown. जाती है, अपने गांव जाती है। and shares the gospel with everyone. और हर एक के साथ में वो ही स्त्री सुसमाचार बांटती And that है। entire town becomes believers. और देखिए पूरा का पूरा गांव जो है वो विश्वास ले आता है। One life, एक जीवन one connect, और एक जोड़ one impact, और एक प्रभाव touching many lives. और कई जीवनों को छुआ जा रहा है। Now, this is what Jesus did. और ये यीशु ने किया। Can we also do this? क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? We can. कर सकते हैं। Right? Remember, I shared, I didn't have word of knowledge, I didn't have prophecy, nothing I had. और देखिए मैंने आपको बताया, ना ज्ञान का वचन, ना भविष्यवाणी, कुछ नहीं था मेरे पास। Come to church. और That's it. सिर्फ इतना कि कलीसिया में आइएगा। Sometimes we are waiting only once I get the gift of prophecy, once I get the gift of word of knowledge, only then I'll go and share. और कई बार हम इंतजार करते हैं, ये कहते हैं कि जब मुझे भविष्यवाणी का वरदान मिलेगा, ज्ञान के वचन का वरदान मिलेगा, तब ही मैं जाकर सुसमाचार सुनाऊंगा। We need the gifts of the Holy Spirit, और जरूर हमें पवित्र आत्मा के वरदानों की आवश्यकता है। but we can also use our mind and be open for divine setups that God places around us. और उसके साथ साथ हम अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें, और परमेश्वर जो ईश्वरीय द्वार खोलता है हम उनका उपयोग कर कार्य कर सकते See, हैं। another good example I'll tell you. और एक और अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। David has killed the lion and the bear. और देखिए दाऊद ने सिंह और भालू दोनों को मारा था। His father says, come here, take the food, go and give your brothers who are sitting in the army. और उसके पिता ने उसे बुलाया, बोला इधर आ, अपने भाई जो तेरे भाई युद्ध में हैं उनके लिए थोड़ा भोजन ले जा। Now, David didn't know, oh, today I'm going to become famous. और दाऊद को नहीं पता था कि आज मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊंगा। He just took the food. He said he'll give it to his brother. He wanted to come back. और देखिए उसने खाना लिया, वो खाना देके वापस आना चाहता था। But after giving the food, he realized something. और खाना देने के बाद में उसने किसी बात को जाना। Everyone are sitting in fear. और सारे के सारे डर के मारे बैठे हुए हैं। What happened? और क्या हो गया? There's one man, Goliath, there. और वहां पर एक आदमी है जिसका नाम गोलियात है। Divine setup. और देखिए ईश्वरीय द्वार परमेश्वर ने उसके लिए तैयार करके He was रखा है। already anointed the king of Israel. और वो पहले से ही इजराइल पे राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया गया है। David said, I'll look after this fellow. और वो दाऊद कहता इससे तो मैं निपट लूंगा। That day, he became so famous. They started singing, Saul killed thousands, David killed 10,000s. और देखिए उस दिन वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि लोग उसके बारे में गीत गाने लगे। राजा साउल ने 1000 मारे तो दाऊद ने 10,000 को मारा है। Divine setup. और ये ईश्वरीय द्वार है जो परमेश्वर ने तैयार किया।
Right. So what I thought we'll do is now the next chapter, chapter 8, is a big chapter. और देखिए जो अगला अध्याय है 8 अध्याय, वो थोड़ा बड़ा अध्याय है, But it's a very, very important chapter. लेकिन ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण अध्याय भी है। So we will stop here और अभी हम यहाँ पर समाप्त करेंगे and we will continue this from tomorrow. और कल से हम इसको शुरू करेंगे। But okay, so we'll stop here. और हम यहाँ बंद करते हैं। And those who are online, we'll meet tomorrow again. और ऑनलाइन वाले भाई लोग, हम कल फिर से आपसे दोबारा मिलेंगे। Shall we pray and close? और आइए हम प्रार्थना करें और समाप्त करें। Yeah. आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की आपकी शिक्षा वचन के लिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो शिक्षा हम सीख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसका पवित्र आत्मा आप सहायता करिए कि हम अभ्यास भी करने पाए, ताकि प्रभु हम आपके राज्य में एक प्रभावी सुसमाचार प्रचारक बन सकें, ताकि प्रभु हम अपने जीवन में हर एक मौके का इस्तेमाल करके आपकी महिमा के कारण बन सकें। प्रभु, हर एक जन सुनने वालों को, सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपको आदर मिले, आपको महिमा मिले, आप बढ़े और आपकी आत्मा निरंतर हमसे बातें करता रहे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Amen. All right. See you everyone. कल फिर मिलेंगे।